जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, रुक जाते हो, अटक जाते हो, कार्य पूर्ण ही ना होते हो, तो क्या एक कच्चा सूत्र आपके कार्यों को पक्का कर सकता है, आपके कार्यों में गति दे सकता है, आपके कार्य में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है? तो जी हाँ, आज की वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ कच्चे सूत की। अगर हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म में जो कच्चा सूत होता है उसे बहुत पवित्र वस्तु माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कच्चे सूत के अनेकों ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके कार्यों को पक्का करते हैं, यानी आपके कार्यों को मजबूत करते हैं। आज सबसे पहले बात करूंगी व्यापार की, कारोबार की। आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, ऑफलाइन बिजनेस हो, आपका दुकान हो, आपकी कोई फर्म हो, आपका कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, मिल हो, कारखाना हो, गति सबको चाहिए। व्यापार में उन्नति सबको चाहिए, व्यापार में गति सबको चाहिए, तरक्की सबको चाहिए और खूब व्यापार उठान पर रहे सबको चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए। अगर आपके व्यापार में कहीं भी धन हानि हो रही हो, या आपको ऐसा लगता है हमारा व्यापार पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा है, या व्यापार चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, या हम कोई भी नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, यानी कि दूसरा कोई व्यक्ति हमारे उसको लेकर चला जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन पहले हम लोग अपना काम करते थे, यानी मैं अपने घर से सपोज एक बात करूं, महिला हूं, मैं कोई बुटीक चलाती हूँ, मैं कोई पार्लर चलाती हूँ, या मैं कोई इस तरह का कोई सप्लाई का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमारा काम अब नहीं चल रहा, तो वो किसी भी कंडीशन में, मतलब आपका कोई भी काम चाहे घर से हो या बाहर से हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, शुक्रवार का दिन होना चाहिए। जो व्यक्ति व्यापार करता है, जिस व्यक्ति के नाम से व्यापार है, देखिए यहाँ दो कंडीशन होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारी दादा लाई दुकान है, हमारे पिताजी का ये कारोबार है, उनके नाम से कारोबार चल रहा है, बैठ रहा है पुत्र, तो ये दो अलग अलग बातें हो गई। पिता की कुंडली अलग हो गई, पुत्र की कुंडली अलग हो गई। तो जो जिस नाम से व्यापार चल रहा है, जिस नाम से व्यापार चल रहा है, उस व्यक्ति के हाइट के बराबर, यानी वो अगर संसार में है, कई बार पुश्तैनी नाम चलते आते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति बदलते रहते हैं, तो उस अवस्था में जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है, वो उसकी जितनी भी लंबाई है उस लंबाई के बराबर कच्चा सूत ले लेना होता है। कच्चा सूत आपको अच्छी तरह से मालूम है, पूजा के दुकान पर जो सामान मिलता है वहां पर मिल जाता है। एक गोला सा आता है कच्चे सूत का, कहीं कहीं रील टाइप भी आती है। कच्चा सूत बहुत पवित्र धागा माना जाता है। तो उस कच्चे सूत को आप उस व्यक्ति की लंबाई के बराबर नाप लिया जाएगा। 6 फुट हो, 5.5 फुट हो, 5 फुट हो, जितने भी फीट की वो लंबाई है, उतना नाप लेने के बाद शुक्रवार का दिन होना चाहिए। उसको उसको 7 फोल्ड देना, चाहे कितनी भी लंबी कितनी भी लंबा हो, उसको 2 करा, फिर 4 करा, फिर ऐसे मोड़ के 6 करा और 7 फोल्ड में उसको आपको कन्वर्ट कर देना है। गंगा जल से उसको पवित्र कर देना है। प्रातःकाल इस कार्य को करें। संभव नहीं हो पाया प्रातःकाल तो सायकाल भी कर सकते हैं। उसको गंगा जल से पवित्र करें। थोड़ा सा केसर आपको लाना ही पड़ेगा। इसमें कुमकुम काम नहीं करेगा, कुमकुम आपको नहीं लेना, हल्दी आपको नहीं लेनी, लाल चंदन आपको नहीं लेना। आपको केसर लेना है। केसर भी खूब आसानी से मिल जाता है, केसर के धागे धागे होते हैं। गंगा जल में उस केसर को अच्छे से घोल लीजिएगा, रख दीजिएगा और उसमें धागे को रख दीजिएगा। बहुत अधिक नहीं चाहिए, बहुत थोड़ा सा चाहिए। फिर उस जो धागा है वो केसर युक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी को उसे अर्पित करिए, धूप करिए, दीप करिए, लाल पुष्प चढ़ाइए, माता से बनी मन प्रार्थना करिए। कब से आपका व्यापार चल रहा है, कब से आपने व्यापार स्टार्ट किया था, उस समय में क्या क्या रुकावटें आई, इस समय में क्या परेशानी आ रही है, आपके कार्य में, आपके व्यापार में क्या बाधा आ रही है, यानी धन आगमन में क्या बाधा आ रही है, वो सारी बातें माता लक्ष्मी के समक्ष कहिए। उसके पश्चात उसको उठाकर आप अपने गल्ला जिसे कहते हैं, यानी कि जहां आप अपने व्यापार का धन रखते हैं। आप अगर दुकानदार हैं या आपका कोई फैक्ट्री है, कारखाना है, तो आपको पता ही है, चाहे सोने कोई छोटी सी संदूकड़ी है, चाहे तो कोई बॉक्स है, उसमें आपने पैसा रखा। अगर आप ऑनलाइन में बिजनेस करते हैं तो उसमें से भी कुछ पैसा तो निकालने की खैर आदत डालिए। आजकल बैंक में पैसा आता है, अकाउंट में आता है और इधर से उधर, उधर से उधर कार्ड के द्वारा निकलता रहता है, तो फिर वो पैसे में बरकत कम होती है, पता ही नहीं चलता कब आपका अकाउंट खाली होता चला जा रहा है। तो थोड़ा सा पैसा निकाल कर किसी एक स्थान पर रखिए जहां बैठकर आप काम करते हैं, वहां पर आप उस धागे को संभाल कर रखें।
ये आपको ऐसा सटीक और जबरदस्त वाला उपाय बताया कि अगर ये आप करते हैं तो निश्चित 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 आपके कार्य को तीव्र गति मिलेगी। आपका कार्य चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। तुरंत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। इसी के साथ साथ एक और धनहानि का उपाय भी बता देती हूँ कि शनिवार का दिन होना चाहिए, कच्चा सूत आपके पास होना चाहिए, पीपल वृक्ष पर आपको जाना है और उसकी 7 परिक्रमा करनी है। कच्चे सूत से 7 बार लपेटते हुए ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः कह के और 7 बार धागा लपेट के परिक्रमा करके और अपने घर को चले आइएगा। आपके ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हमारे कार्यों में रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं शनि दोष भी होता है। शनि दोष है, वास्तु दोष है, क्योंकि शनिदेव तो कर्मों के देवता हैं। आप अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छे कर्म नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पिछले जन्म का क्या मालूम हम क्या करके आए, तो वो भी हमें भोगना ही पड़ता है। तो शनिदेव को मना लीजिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आपके कार्यों में अचानक आने वाली रुकावटें, अड़चने, परेशानियां, कठिनाइयां दूर होने लगती हैं। तो ये शुक्र और शनिचरवार 2 बार का मैंने उपाय बताया, मतलब एक ही बार करिएगा। जो धागे वाला उपाय है, जो कच्चे सूत का आपने केसर का बनाया, वो एक शुक्रवार को करिएगा। 40 दिन बाद उस धागे को कहीं किसी प्लांट के नीचे रख के पुनः नया बना लीजिएगा। और जो ये शनिवार में परिक्रमा वाला है, ये तो 5-7 शनिवार लगातार अगर आप कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा, अति उत्तम रहेगा। आपको मतलब आप खुद मुझे लिखकर बताएंगे कि इस कार्य से हमें बहुत 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 लाभ मिला। कर देखिए, बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत ही उत्तम है और बहुत ही जबरदस्त है। निश्चित लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे इस तरह के तमाम उपायों के बारे में, तमाम पूजा पाठ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।